भारतीय शेयर बाजार आज 18 सितंबर को गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 131 अंक लुढ़का, वहीं निफ्टी 25,400 के नीचे बंद हुआ। निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बैठक के आने वाले नतीजों से पहले सतर्क दिखे। उम्मीद की जा रही है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का ऐलान करेगा। इस बीच निवेशकों की संपत्ति आज दिन में करीब 3 लाख करोड़ रुपए घट गई। खासतौर से IT शेयरों में भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सभी शेयर के इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। फार्मा, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में 1% से अधिक की गिरावट रही। BSE के मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स भी आधा फीसदी से अधिक की गिरावट के साथ ही बंद हुए। कारोबार के अंत में BSE सेंसेक्स 131.43 अंक या 0.16% की गिरावट के साथ 82,948.23 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 41 अंक या 0.16% लुढ़ककर 25,377.55 के स्तर पर बंद हुआ। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 18 सितंबर को घटकर 467.37 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 17 सितंबर को 470.29 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.92 लाख करोड़ रुपए घटा है। या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.92 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। BSE सेंसेक्स के 30 में से 11 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इसमें बजाज फाइनेंस के शेयरों में 3.65% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया, ICICI बैंक और HDFC बैंक के शेयर 1.54% से लेकर 2.11% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 19 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर 3.49% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक और सन फार्मा के शेयरों में 1.79% से 3.09% तक की गिरावट देखी गई। 19 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि बैंकिंग शेयरों की अगुवाई में आई तेजी ने निफ्टी को 25,482 का नया हाई दर्ज करने में मदद की, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में आई गिरावट ने निफ्टी पर दबाव बनाया। देरी से हुई रिकवरी ने इंडेक्स को अपने कुछ नुकसानों को कम करने में मदद की। कारोबारी सत्र के अंत में निफ्टी 41 अंकों के नुकसान के साथ 25,377.55 पर बंद हुआ। बैंकिंग इंडेक्स को छोड़कर सभी अहम इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। FOMC के फैसले जैसे बड़े इवेंट को ध्यान में रखते हुए निफ्टी में दोनों तरफ उतार चढ़ाव की उम्मीद की जा सकती है। निफ्टी के लिए 25,580 पर रेजिस्टेंस और 25,250 पर सपोर्ट नजर आ रहा है। एंजल वन में तकनीकी और डेरिवेटिव रिसर्च के प्रमुख समित चौहान ने कहा कि FOMC की घोषणा से पहले बाजार थोड़ा सतर्क लग रहा है। उन्होंने ट्रेडरों से वोलेटाइल दौर के दौरान आत्मसंतुष्टि और आक्रामक दोनों स्थितियों से बचने का आग्रह किया है। PAL कैपिटल के विक्रम कासट का कहना है कि ये तनाव तब पैदा हो रहा है जब फेड इस बात पर बहस कर रहा है कि ब्याज दरों में 1/4 अंक या आधा अंक की कटौती की जाए। खास बात यह है कि ये दर कटौती सिर्फ शुरुआत है। अपने आप में सिर्फ एक दर कटौती उच्च उधारी लागतों से जूझ रहे उधार लेने वालों के लिए रामबाण नहीं है और इसका पूरे घरेलू बजट पर न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। समय के साथ ब्याज दरों में कटौती की एक श्रृंखला का ही सही असर दिखेगा। LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों के बारे में घोषणा से पहले निफ्टी इंडेक्स ने एक नया हाई लगाया। हालांकि कुछ ट्रेडरों ने ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की, जिसके कारण बाजार दिन के अपने शिखर से लगभग 130 अंक नीचे बंद हुआ। हाल में निफ्टी एक छोटे दायरे में घूमता दिखा है नीचे की ओर। इसके लिए 25,300 पर सपोर्ट है। अगर निफ्टी इस स्तर से नीचे गिरता है तो ये 24,900 से 25,000 रेंज की ओर फिसल सकता है। ऊपर की ओर 25,500 पर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है, जिसका अर्थ है कि बाजार के लिए शॉर्ट टर्म में इस स्तर से ऊपर जाना मुश्किल हो सकता है।